चलिए बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कैबेज मंचूरियन सारे टिप्स के साथ, जिसको देखते ही आपका मन करेगा बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज की पत्ता गोभी। इसको मैंने क्या किया है ना, टुकड़ों में काट लिया ताकि ग्रेटिंग में पकड़ने में आसानी हो। इसको हम ग्रेट कर देंगे बड़े वाली साइड से। ये देखिए, ये वाली साइड से हम ग्रेट करेंगे ताकि बढ़िया से छोटे छोटे लच्छे निकले। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं, लेकिन पल्स मोड में कीजिएगा ताकि बारीक कटे, एकदम प्यूरे नहीं करना है। अच्छा, आप चाहें तो ऐसे रस्सी वाला फूड प्रोसेसर भी मिलता है आजकल मार्केट में। ये देखिए, इस तरह से रस्सी खींचेंगे तो बारीक हो जाती है सब्जियां, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमको जो चाहिए ना, फाइनली चॉप कैबेज चाहिए। तो पूरी पत्ता गोभी को ये देखिए मैंने इस तरह से ग्रेट कर दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी जो है ना, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना मॉइस्चर चाहिए रहता है बाइंडिंग के लिए, ताकि सारी सॉसेस और आटा वगैरह इसमें लग जाए। पर मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपके पत्ता गोभी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, तो आप स्क्वीज़ आउट कर लीजिए, या फिर इसको पूरे को आप एक पोटली में डाल के एक कपड़े में उसको नॉट बांध के पूरा एक्सेस पानी उसका निकाल दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी पानी छूट गया है तो। लेकिन इन माय केस मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ही है, तो मैं रेसिपी कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, बढ़िया से कलर के लिए। आप चाहें तो इसके बदले रेड चिली सॉस या पेस्ट वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बढ़िया से स्पाइसीनेस के लिए ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल दीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। 2 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा इसमें बॉल्स में। फिर मैं ये देखिए मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून भर के शेजवान सॉस। तो इसी का जो है ना मेन टेस्ट रहेगा हमारी आज की रेसिपी में। आपका जो मंचूरियन का टेस्ट है ना, एकदम अलग लेवल पे चला जाएगा। आप इसका जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला। हल्का सा एक माइल्ड फ्लेवर आएगा इससे, तो सारे जो भी फ्लेवर्स हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल, क्योंकि इंडियन स्टाइल बना रहे हैं तो बैलेंस आउट हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब से आपको थोड़ा सा फास्ट काम करना है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें सारे सॉसेस डाल दिए, नमक भी डाल दिया है, तो अब पत्ता गोभी के चांसेस है और ज़्यादा पानी छोड़ने का। तो अब जल्दी जल्दी अगर आप प्रोसेस करेंगे ना, तो आपके बॉल्स ईजिली बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बारीक चॉप करके आप प्याज, बीन्स, ग्रेटेड गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इन दैट केस आपका वेज मंचूरियन की बॉल्स रेडी हो जाएंगे। तो अब इसमें बारी आती है डालने की बाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून मैदा, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी अभी के लिए। मैदे से क्या होगा, बढ़िया सी बाइंडिंग हो जाएगी, और कॉर्नफ्लावर क्या करेगा ना, इसमें अच्छा सा क्रंचीनेस देगा, अच्छा सा टेक्सचर देगा। इन दोनों चीज़ों से आपकी जो बॉल्स है परफेक्टली बैलेंस हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको और कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा की ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स डालिएगा। बहुत सारा एक साथ नहीं डाल देना है, वरना क्या होगा ना, आटे के बॉल लगेंगे। मैंने काफ़ी बार ये गलती कर चुकी है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। हमको क्या चाहिए ना, पत्ता गोभी का टेस्ट आना चाहिए, उसका जो क्रंच है, पत्ता गोभी का बाइट है, वैसा टेस्ट आना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डो गीला है तो। ये देखिए सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, पत्ता गोभी भी दिख रही है देखिए, और बाइंडिंग भी हो गई है। तो बस अब फटाफट आप इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे छोटा छोटा पोर्शन लेके ऐसे रफली बॉल बनाएंगे। एकदम स्मूथ बॉल, लड्डू नहीं बनाना है फ्रेंड्स, हमको एकदम रफली ऐसे शेप का, जैसे अनइवन शेप का मिलता है ना मार्केट में, बस उसी तरह से ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाइए। इसका टॉप ऐसे अनइवन भी होगा सरफेस तो भी चलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे गोले मैं सारे बनाते जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी इजी रेसिपीज़, चाइनीज़ रेसिपीज़ मैंने बनाई है मेरे चैनल में। अगर आपको चाइनीज़ पसंद है तो मैं क्या करूँगी ना, उसका लिंक एंड स्क्रीन्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए सारे बॉल्स रेडी हो गए। तो अब हमें इनको फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी मीडियम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, मीडियम हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स, और इसको थोड़े थोड़े करके इसे डालते जाइए। और इसको हमें फ्राई करना है, करीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको फ्राई होने में, लेकिन मीडियम हाई फ्लेम पे ही करना है। इससे क्या होगा ना, जो पहली फ्राइंग हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी मैदा, कॉर्नफ्लावर, मसाले वगैरह और पत्ता गोभी हमने डाली वो अच्छे से पक जाए। तो पहला
जो फेज़ है वो पकाने का है, और जो दूसरी फ्राइंग हम करेंगे ना, जिसको हम कहते हैं फ्लैश फ्राइंग, वो हम करेंगे इसको क्रिस्पी करने के लिए। तो पहला फ्राइंग ऐसे कर लीजिए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स इस समय जो है ना आपकी बॉल्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे, बस सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएगी और बॉल्स जो है ना फॉर्म हो जाएंगे। मैं आपको आगे और प्रोसेस बताती हूँ। तो इसको फ्राई करते जाइए। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मुझे ये बताना है कि आपको वेज मंचूरियन या फिर कोई भी कैबेज मंचूरियन किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद है, राइस के साथ या फिर नूडल्स के साथ या फिर दोनों? मुझे तो ज़्यादातर कि राइस के साथ पसंद आता है। तो आपको किसके साथ आता है मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। तो ये देखिए, फर्स्ट फ्राइंग अच्छे से हो गई, आपको देख के पता चल रहा है बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं कर रहे हैं इस स्टेज में। इसको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई करके इसको भी मैं निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं ना, मंचूरियन बॉल्स को हाफ फ्राई करके यानी कि फर्स्ट फ्राइंग करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये 2 दिन तक के काफ़ी अच्छे रहते हैं। और जब भी आपका मन करेगा बनाने का, आप क्या कीजिएगा, इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर दीजिए। 2 मिनट में मंचूरियन की ग्रेवी बना लीजिए और आप इसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो सारे बॉल्स रेडी हो गए। 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, मतलब बस पंखे के नीचे आप छोड़ दीजिए। जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे ना, फिर हम इसकी सेकंड फ्राइंग करेंगे, तो ही वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। जब तक हम क्या करते हैं, इसकी बेस ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो बड़े से वॉक में या फिर कढ़ाई में हम गरम करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून तेल, जो कि गरम करना है हाई फ्लेम पे। आप सबको पता है चाइनीज कुकिंग हाई फ्लेम पे की जाती है। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे ताकि वो हल्की सी फ्राई हो जाए, गोल्डन फ्राई हो जाए, तो खाने में बहुत मज़ा आता है, थोड़े से क्रंची होते हैं। उसके बाद मैं डालूंगी हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा। इसको भी हल्का सा पका लेंगे, जैसे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और मान लीजिए अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस नहीं है तो बस कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, रेगुलर प्याज आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी टॉस कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम ऐसा कटा हुआ। यहाँ पे मेरे पास आज सिर्फ ग्रीन वाला अवेलेबल था तो मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास अलग अलग कलर्स के कैप्सिकम्स है ना फ्रेंड्स, तो वो डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है। इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे, जैसे इसका जो क्रंच है ना वो कायम रहे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ टोमेटो सॉस, 2 टीस्पून भर के रेड चिली सॉस। आपके पास ग्रीन अवेलेबल हो तो ग्रीन भी डाल दीजिएगा। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के शेजवान सॉस, जो कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में, क्योंकि हम शेजवान कैबेज मंचूरियन बना रहे हैं। 2 टीस्पून भर के सोया सॉस, 1 टीस्पून शुगर सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और 1 टीस्पून विनेगर या फिर लेमन जूस। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यही कमेंट्स आते हैं कि मैम विनेगर इम्पॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल मत डालिए, बहुत ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। और क्योंकि सारे बेस जले ना सॉसेस वगैरह, तो यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा पानी, और इसमें अच्छा सा सिजल आने का वेट करेंगे। ये देखिए सॉसेस कितने अच्छे से पक रही है। तो जब तक ये पक रही है मैं क्या करूंगी, एक कटोरी में 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप ऑफ वाटर और इसका घोल बना लेंगे। कॉर्नफ्लावर स्लरी एकदम बेसिक सबको पता होती है। इससे क्या होता है, हमारी जो सॉस का बेस है वो थिक करेंगे। तो इसको डाल देंगे सॉसेस के ऊपर और इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जब तक कि जो बेस है वो बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए और ऐसा कंसिस्टेंसी का ना आ जाए कि उसका पूरा कच्चापन निकल गया और एकदम लटपटा ना जाए हमारे बॉल्स के साथ। ये देखिए मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। जो कॉर्नफ्लावर है पूरी तरीके से पक गया है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया, एकदम थिक हो गया। तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लो फ्लेम पे छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और चलिए बढ़ते हैं बॉल्स को फ्राई करने की तरफ। तो तेल को मैंने एकदम हाई टेम्परेचर पे गरम किया है और इसमें सारे बॉल्स एक साथ डाल देंगे। तो इस समय फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, सारे बॉल्स एक साथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई है ना, तो सारे एक साथ ही फ्राई हो जाएंगे। और इसको कहते हैं फ्लैश फ्राइंग, मतलब इस स्टेज में हम करेंगे एकदम इसको क्रिस्पी करारा, ताकि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। और पता है फ्रेंड्स, होटल्स में भी रेस्टोरेंट्स में यही किया जाता है। जब आप ऑर्डर करते हैं ना, तो वो सेकेंड फ्राइंग करते हैं, इसलिए वो आपको डिलीवर करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो हमेशा वो आधे बॉल्स को कच्चा करके ही रखते हैं। इसे करने में आपको सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। तो ये अच्छे से हो गए, इनको निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, वरना उसका जो टेस्ट है ना थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो इन सबको मैं निकाल दूंगी।
तो फ्रेंड्स, अभी तक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी ऐसी ईजी रेसिपी मिस ना हो। बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से सब कुछ पका हुआ है। तो अब इन बॉल्स को हम डाल देंगे इस ग्रेवी के ऊपर। आपको चाहिए तो गैस का फ्लेम ऑफ ही रख सकते हैं क्योंकि जो बेस है ना वो गर्म ही है और बॉल्स भी गर्म है। अगर आप गैस ऑन करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। तो बॉल्स डालने के बाद थोड़े से हरे प्याज का हरा हिस्सा भी डाल देंगे और इसको टॉस करेंगे बस 1 और मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टॉस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हलवा नहीं बनाना है हमको। ये देखिए सारे जो बॉल्स है मंचूरियन के कितने बढ़िया दिख रहे हैं, क्या शाइन आया है, क्या सॉसेस के कलर आए, एकदम लटपटा गई है बढ़िया से बेस के साथ। मेरा मुंह तो बस पानी पानी हो ही गया है। ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी है, स्पाइसी है और बाहर से थोड़े से क्रिस्पी है अभी भी, अगर आप इसको गरम गरम इंजॉय करेंगे तो बस ये इसको इंजॉय कीजिए जिसके साथ आपको पसंद हो, फ्राइड राइस या फिर नूडल्स के साथ।